Good morning and welcome, my dear students, to Plus One English class. अभी तक हम लोग सेकेंड चैप्टर हॉर्नबिल बुक का जो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर उसको डिस्कस कर रहे थे। 2 मॉड्यूल्स में हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। अब उसका थर्ड और लास्ट पार्ट जो बचता है आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। पर उसको आगे डिस्कस करने से पहले एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन उस पार्ट की जो हम ऑलरेडी अभी तक कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि एक बड़ी सी लहर जो है वो शिप के साथ आकर के टकरा गई है। उसके कारण जो उसका स्टारबोर्ड साइड है शिप का वो ऑलमोस्ट टूट गया है, डैमेज हो गया है। उस स्थिति में अगर उस शिप को रिपेयर नहीं किया जाता है तो क्या होगा, पानी अंदर भरता जाएगा और पानी लगातार अंदर भरने के कारण वो शिप सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। इसलिए उस शिप को रिपेयर करने के लिए कैप्टन क्या कदम उठाते हैं कि कुछ कैनवस का टुकड़ा जो है वो उन स्लिट्स के ऊपर लगाते हैं और साथ ही जो बाकी लोग हैं, लैरी और हर्ब हैं, वो पानी को बाहर पंप आउट कर रहे हैं। अब उनके जो पंप हैं, हैंड पंप्स हैं, वो डेब्री के कारण, मलबे के कारण ब्लॉक लग गए हैं, उन्हें चोक लग गए हैं उन्हें। फिर स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप जो है अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके आगे क्या हुआ है, चलिए शुरू करते हैं। द नाइट ड्रैग ऑन करना होता है घिसट घिसट करके निकलना, मतलब धीमी गति से निकलना, मुश्किल से निकलना। विद एन एंडलेस होता है अंतहीन। बिटरली, बिटर ऐसे तो कड़वा होता है, बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, कहते हैं बहुत ही मुश्किल वो जो रूटीन था, नियम था, क्या करना पड़ रहा था उनको, पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। कहते उनको पानी को पंप आउट करना पड़ रहा था, स्टीयरिंग को होल्ड करना पड़ रहा था और उसके साथ साथ वर्किंग द रेडियो, रेडियो पर क्या काम कर रहे हैं वो देखते हैं। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स। मे डे कॉल्स होती हैं रेडियो वेव्स के ज़रिए इमरजेंसी में हेल्प के लिए कॉल मैसेजेस भेजना, उसको कहते हैं मे डे कॉल्स। और रेडियो पर वर्क करने का मतलब क्या है, रेडियो वेव्स के थ्रू मैसेज भेजना इमरजेंसी में। तो कहते हम लोगों को अपनी वो जो इमरजेंसी कॉल्स, इमरजेंसी मैसेजेस, आपातकालीन मैसेजेस जो हम रेडियो वेव्स के थ्रू भेज रहे थे, उसके रिप्लाई में, उसके जवाब में कुछ नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दैट रिमोट होता है दूरस्थ, कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और ये दुनिया के इस दूरस्थ कोने में ये चीज़ बड़ी हैरानी वाली थी भी नहीं। मतलब बोलने का क्या है कि हम लोग दुनिया के बहुत दूर वाले हिस्से में थे, तो बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि हमें हमारे मे डे कॉल्स के बदले में कोई रिस्पॉन्स, कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। सूज हैड स्वोलन, स्वेलिंग होना होता है फूल जाना, स्वोलन फूल गया था, अलार्मिंगली चिंताजनक ढंग से। कहते सू का जो सर है वो चिंताजनक ढंग से बहुत ज्यादा फूल गया था। शी हैड 2 enormous ब्लैक आइज, कहते उसकी बड़ी बड़ी 2 आंखें थी। एंड नाउ शी शोड अप अ डीप कट ऑन हर आर्म, कहते अब वो एक गहरा घाव भी दिखा रही थी, कट भी दिखा रही थी अपनी बाजू में। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, कहते जब मैंने उस बच्ची को पूछा कि इससे पहले उसने इस इंजरी, इस घाव के बारे में बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बताया, बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बोला, मेड मोर का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा बात क्यों नहीं की। आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव ऑल। तो बिफोर दिस शी रिप्लाइड, तो क्या जवाब देती है बच्ची कि आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कहते उस समय जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय मैं आपको डिस्टर्ब करना, चिंतित करना नहीं चाहती थी। बाय मॉर्निंग, ये सारे घटनाक्रम जो है वो 2 जनवरी का है, जब वो लहरा करके टकराई है पानी से। स्टारबोर्ड साइड, दाई साइड जो है नाव की, सारी टूट गई है। अब 3 जनवरी को क्या होता है, 3 जनवरी की सुबह तक द पंपिंग हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। इन रोटेशन होता है बारी बारी, एक के बाद एक। कहते 3 जनवरी की सुबह तक पंप्स के कारण बार बार पंप आउट करके पानी का लेवल जो था वो पर्याप्त ढंग से हमारे कंट्रोल में था, हमारे नियंत्रण में था। इतने कर नियंत्रण में था कि अब हम बारी बारी 2-2 घंटे का रेस्ट कर सकते थे।
बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा, लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। कहते लेकिन अभी भी पानी के, वाटर लाइन होता है पानी का स्तर, ऊपरी स्तर, कहते पानी के स्तर के नीचे, पानी की ऊपरी सतह के नीचे बहुत ज़्यादा लीकेज थी, बहुत ज़्यादा पानी जो था वो प्रवेश कर रहा था शिप के अंदर। ऑन चेकिंग, चेक करने पर, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, कहते चेक करने पर मैंने पाया नियरली, नियरली लगभग कि बोट का जो मेन रिब्स हैं, रिब फ्रेम्स वर स्मैश, स्मैश करना पहले भी आ चुका है, बुरी तरह से टूटना, डाउन टू द कील, कील तक। मैंने कल भी आपको उस फोटोग्राफ में, शिप के फोटोग्राफ में आपको कील बताया था कि कील कहाँ होती है, क्या चीज़ होती है। एक बार फिर से उस चीज़ को रिफ्रेश कर लीजिए। ये जो हिस्सा है इसको कहा जाता है कील। और रिब्स, रिब्स का मतलब हुआ जैसे हमारी पसलियाँ होती हैं, यहाँ यहाँ जो तख्तियाँ लगी होंगी इस तरह से, उसको कहेंगे आप रिब्स। यहाँ 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 जो नाव के साइड में इस तरह से तख्तियाँ लगी हैं वो रिब्स हैं। और मतलब ये रिब्स तो टूटी ही टूटी हैं, स्टारबोर्ड साइड की ये सारी फटियाँ टूट गई हैं। कहाँ तक? यहाँ कील तक पहुँच गई है वो डैमेज, वो नुकसान जो है वो यहाँ नीचे कील तक हो गया है। इन फैक्ट, वास्तव में, देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड। स्टारबोर्ड में रिपीटेडली बोल रही हूँ कि नाव का जो दायां हिस्सा होता है उसको स्टारबोर्ड कहते हैं, हल ढांचा, एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस, कबर्ड पार्टीशंस। कहते वास्तव में वो जो पूरा का पूरा दायां हिस्सा था शिप का, बोट का, उसको जोड़ कर के रखने के लिए और कुछ भी नहीं था सिवाय कबर्ड पार्टीशन। वो जो उस दीवार में दाईं साइड को दीवार में जो कबर्ड के लिए, अलमारियों के लिए पार्टीशन बने होंगे, सिर्फ वो फटियां जो लगी हैं उसके कारण वो पूरे का पूरा दायां हिस्सा जुड़ा हुआ है, अदरवाइज उसकी सारी तख्तियां सब कुछ टूट गया है। वी हैड सर्वाइव्ड, सर्वाइव करना, जीवित बचना, जिंदा रहना, फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। कहते वेव जब हमारे से आकर के टकराई थी उसके 15 घंटे तक अभी तक हम जीवित थे, मतलब हम सुरक्षित थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ। कहते लेकिन बड़े लंबे समय तक वेव वॉकर, उनकी जो शिप है वो होल्ड करके इकट्ठी कर नहीं रहने वाली थी। बोलने का क्या मतलब है भाई, एक साइड पूरी तरह से डैमेज है तो स्वाभाविक है कि अब हो सकता है कि वो पूरे का पूरा शिप जो है वो टूट जाए, इकट्ठी ना रहे बड़े लंबे समय तक। फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने का हम इंतजार नहीं कर सकते थे। ऑस्ट्रेलिया से पहुंचने से पहले पहले ही वो शिप जो है वो पूरी तरह से टूट सकती थी। आई चेक्ड अवर चार्ट्स, कहते मैंने अपने मैप्स को चेक किया, एंड कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करना होता है गणना करना, दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स। कहते मैंने अपने चार्ट्स को, मैप्स को चेक किया और गणना की कि वहां पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, टापू हैं, अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। कहते पूर्व की तरफ अगर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर चला जाए तो वहां पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक जो है आयल एम्स्टरडैम, उसका नाम है आयल एम्स्टरडैम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। वहां पर फ्रांसीसियों का वैज्ञानिक शोध केंद्र है। अवर ओनली होप, होप उम्मीद, वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स। पिन प्रिक्स होते हैं सुई का सिरा जो होता है, सुई का सिरा कितना सा होता है, बिल्कुल बारीक सा, इन वास्ट, वास्ट विस्तृत ओशन। कहते हमारी इकलौती उम्मीद यही थी कि इस विस्तृत, इस खुले महासागर में हम वो जो सुई के सिरे के बराबर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, हम वहां तक, उन छोटे छोटे आइलैंड्स तक पहुंच सकें। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, सीज लहरें, अबेट करना होता है शांत होना, कम होना, सो वी कुड हॉइस्ट, हॉइस्ट करना लहराना, फहराना, सेल, अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। कहते लेकिन वो भी कब हो पाएगा, अगर हवा और लहरें शांत नहीं हुई और इतनी शांत ना हो जाएं कि हम लोग अपना सेल जो है, अपना बादबान जो है उसको लहरा सके, तो उस स्थिति में वहां पहुंचने के हमारे चांसेस जो थे वो बहुत स्लिम थे, बहुत कम थे। बोलने का क्या मतलब है कि अगर हवा और लहरें शांत नहीं हुई हैं तो वो अपना सेल हॉइस्ट नहीं कर पाएंगे, सेल हॉइस्ट नहीं होगा तो शिप वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी होता है सहायक, असिस्ट करने वाले जो होते हैं, ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। कहते हमारा जो सहायक इंजन था
उसको भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, उसका भी काम करना बंद हो गया था उस बड़ी सी लहर के टकराने के बाद। ये 3 जनवरी की स्थिति बनी रही है। ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, कहते 36 घंटे तक लगातार पानी को पंप करने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। नाव में अब आखिरी कुछ सेंटीमीटर बचे हैं पानी के। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस। कीप पेस करना होता है संतुलन बनाए रखना। विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, कहते अब हमें क्या काम करना था कि अभी भी जो पानी अंदर आ रहा था उसके साथ कुछ संतुलन बना करके हमें रखना पड़ना था, चलना पड़ना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मैस्ट। मैस्ट में मैं बता चुकी हूँ आपको, बड़ा सा पोल जिसके साथ सेल को लगाया जाता है। कहते हम लोग मेन मैस्ट के ऊपर सेल को नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग, रिगिंग होता है मेन मैस्ट के साथ जो रस्सियां और सेल को सपोर्ट करने के लिए बाकी रॉड्स वगैरह लगी होती हैं, उसको रिगिंग कहते हैं। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल, हल ढांचा अपार्ट, अपार्ट अलग अलग करना। कहते अगर उस मेन मैस्ट के साथ वो जो रस्सियां थी, वो जो सेल थी, उसके ऊपर अगर प्रेशर पड़ता तो उससे क्या होता कि वो जो डैमेज सेक्शन है, नुकसान पहुंचा हुआ हिस्सा है ढांचे का, वो बिल्कुल अलग हो जाता। सो वी हॉइस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने छोटा तूफान वाला बादबान लहराया। मैंने कल आपको तस्वीर में दिखाया भी था कि सेल और जिब में क्या फ़र्क होता है। सेल होता है बड़ा बादबान और जिब होता है छोटा बादबान। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको स्टॉर्म जिब को लहराया एंड हेडेड, हेड करना होता है आगे बढ़ना, फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और उस तरफ को चल दिए, निकल पड़े जहां मुझे लगता था कि वो 2 आइलैंड्स, 2 टापू हैं। मैरी फाउंड सम कॉर्न, कॉर्न्स होते हैं मक्की, बीफ गाय का मांस, एंड क्रैकर बिस्किट्स, ये किसी किस्म के बिस्किट्स की काइंड है। कहते उसी बीच मैरी ने कॉर्न बीफ, वो मक्की के दानों वाला बीफ निकाला, गाय का मांस निकाला, और कहीं से क्रैकर बिस्किट्स मिले। एंड वी एट अवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। कहते और लगभग पिछले 2 दिनों में हमने अपना पहला भोजन किया, मतलब 2 दिन से खाना खाने की भी फुर्सत उनको नहीं मिली है। बट अवर रेस्पाइट, रेस्पाइट होता है रिलीफ, राहत, बस शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड थोड़े ही समय तक जीवित रहने वाला। कहते लेकिन हमारी जो राहत थी वो बड़े थोड़े समय तक रही। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। कहते शाम के 4 बजे काले काले बादल हमारे पीछे बिल्डअप करना शुरू हो गए, इकट्ठे होना शुरू हो गए। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स। नॉट्स, नॉट्स मैं पहले बता चुकी हूँ, समुद्र में गति के पैमाने को नॉट्स कहा जाता है। कहते 1 घंटे के अंदर विंड की गति, पवन की गति कैसी हो गई, 40 नॉट्स हो गई। एंड सीज वर गेटिंग हायर, और वो जो लहरें थीं वो गेटिंग हायर, हाई हुआ ऊंचा, हायर पहले से ऊंची हो गई। द वेदर कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट करना होता है बद से बदतर होना, मतलब बुरे से और बुरा हो जाना। थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात मौसम बुरे से और बुरा होता गया। थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डॉन, और सुबह तक, भोर तक, ऑन जनवरी 5, 5 जनवरी की सुबह तक, अवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, डेस्परेट निराशाजनक। कहते और 5 जनवरी की सुबह तक हमारी स्थिति जो थी वो फिर से निराशाजनक हो गई। When I went into comfort, comfort ऐसे आराम होता है यहाँ पर, सांत्वना देना, राहत देना। The children John asked, कहते जब मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया, John asked, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई। कहते डैडी क्या हम मरने वाले हैं। I tried to assure, assure कराना होता है, आई ट्राई टू अश्योर, मैंने उसको यकीन दिलाने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम लोग इसका सामना कर सकते हैं, हम लोग सफल होंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन बच्चा कहता रहा, लेकिन डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कहते हम कोई मरने से डरते नहीं हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब इकट्ठे रह सकें
तो अगर हम इकट्ठे हैं तो मौत का भी सामना कर लेंगे। इकट्ठे कौन कौन? यू एंड मम्मी, सू एंड आई। कहते आप, माँ, सू और मैं अगर इकट्ठे हैं तो हम मरने से भी नहीं डरते। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड करना होता है रिप्लाई, उत्तर देना। कहते मुझे वो शब्द नहीं मिल रहे थे जिससे मैं उस बच्चे को उत्तर देता, जवाब देता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड। डिटरमाइंड दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ। कहते लेकिन मैं बच्चों के कैबिन से पूरे दृढ़ निश्चय के साथ निकला। टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। कहते मेरे अंदर जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा थी, उस सब के साथ लड़ने के दृढ़ निश्चय के साथ मैं वहां से निकला कि मैं वो सारी ऊर्जा, सारी शक्ति का प्रयोग करूंगा समुद्र से लड़ने के लिए। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड। वीकेंड कमजोर पड़ा हुआ। स्टारबोर्ड, स्टारपोर्ट रिपीटेडली कह रही हूँ। नाव का दायां हिस्सा, साइड। आई डिसाइडेड टू हीव टू। हीव टू करना होता है सहारा लेना या गति कम कर देना। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। कहते क्या स्टारबोर्ड साइड, वो जो कमजोर पड़ गई थी, स्टारबोर्ड साइड, दाईं साइड, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया कि हम अपनी गति कम करेंगे। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। और फिर क्या करेंगे कि वो जो अनडैमेज्ड, बिना नुकसान पहुंचे हुए ढांचा है शिप का, उधर से हम आने वाली लहरों का सामना करेंगे। मतलब उन उठती हुई लहरों में उन्होंने हीव टू करने का, वहां रुक जाने का डिसीजन लिया और ये डिसाइड किया कि आती हुई लहरों की साइड को कौन सा हिस्सा करेंगे नाव का जो अनडैमेज्ड है, जिसको नुकसान नहीं पहुंचा है। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप। कहते सी एंकर, एंकर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, बड़ी बार आपने टूथपेस्ट की ऐड भी देखी होगी। उसमें टूथपेस्ट के ऐड के ऊपर एक तिकोना सा स्ट्रक्चर बनता है जिससे एंकर वही होता है जो वहाँ पेस्ट के डिबिया के ऊपर वो मेटल का कुछ बना होता है। वो क्या है? वो बड़ा हैवी मेटल होता है और उसको रस्सी के साथ बांधा जाता है शिप के साथ, और जहाँ पर भी शिप को रोकना होता है वहाँ पर उन एंकर्स को नीचे डाल दिया जाता है पानी में, जिससे कि भार के कारण शिप की स्पीड कम हो जाए। तो क्या कहा? कहते हम लोगों ने काहे का सहारा लिया? ज़्यादा बेहतर किस्म की एंकर था जो नायलॉन की रस्सी के साथ बंधा हुआ था, उसका सहारा लिया। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स, बैरल हुए छोटे छोटे ड्रम, ऑफ पैराफिन। पैराफिन ये पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, एक किस्म का तेल ही है ये। कहते पैराफिन से भरे हुए 22 लीटर के छोटे छोटे ड्रम थे, उनका भी हमने सहारा लिया नाव की, शिप की स्पीड को कम करने के लिए, रोकने के लिए। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। कहते मैरी और मैं हाथ पकड़े हुए इकट्ठे बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। प्लैंक्स तख्तियाँ। कहते उस समय जब शिप की वो जो टूटी हुई तख्तियां थी, उससे और ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था। मैं और मैरी हाथ थामे हुए, हाथ पकड़े हुए इकट्ठे बैठे थे। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर। हम दोनों महसूस कर रहे थे कि हमारा अंत अब नज़दीक था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। लेकिन वेव वॉकर, हमारी जो नाव थी, उसने तूफान का सामना कर लिया। राइड करना होता है सवारी कर करके निकल जाना, दैट मीन्स पूरे तूफान को की सवारी करके आगे बढ़ गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, ईज करना शांत होना कहते, और 6 जनवरी की सुबह जब हवा भी शांत हो गई, पवन भी शांत हो गई, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। मैंने कोशिश की कि सेक्सटेंट पर मैं रीडिंग लेने की कोशिश करूं। सेक्सटेंट दूरी मापने का यंत्र।